नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एस.टी. यादव के प्रतिशत के जो क्वेश्चन हैं उसको वन बाई वन सॉल्व करेंगे। हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले ये 20% के लिए ये कटौती की गई है 20% की। 20% को करेंगे चेंज पहले हम फ्रैक्शन में। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। उसको लिखेंगे हम रेशियो में। एक की कटौती की गई है तो पहले कितनी 5 थी, कटौती करने के बाद 4 रह गई होगी। अब क्या करेंगे, हम रेशियो करेंगे उल्टा, 4 से 5 कर देंगे। यहाँ से पहले अब जैसे कि इस टाइम कितनी हमारी 4 है और करनी कितनी है 5 करनी है, तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी हमें, यहाँ से करनी पड़ेगी भाई 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब वृद्धि कितने पर करनी पड़ेगी, 4 पर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, कितने पर करनी पड़ेगी 4 पे, ऊपर लिखो 4। इसे परसेंट बनाना है तो परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा, ये 25% पे। तो स्टूडेंट हमें कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हो। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का दाम 10% क्या किया है, घटाया गया है। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले 10% को लिखेंगे फ्रैक्शन में। इसका फ्रैक्शन होता है 1 यानी 1/10 होता है। अब इसको चेंज कर लेंगे रेशियो में। रेशियो में चेंज कर लो, 10 कितना बोला गया है इसमें, 10% घटाया गया मतलब कमी की गई है। तो 1 की कमी की गई है हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से 10% की कमी की गई है, हमारे हिसाब से 1 की कमी की गई है। तो यहाँ पर 10 से कितने हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब देखो 10 से 9 हो गया, हमें पुनः वही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो कर देते हैं उल्टा, 9 से कर दो यहाँ पर 10। अब देखो हमें करना कितना है, 10 करना है कितना 9। तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1। और इस टाइम है कितना 9, और 9 से बढ़ाना हमें 1। तो हमें 9 से कितना करना है, 1 बढ़ाना है, 10 करना है। तो हम 9 लिखेंगे अपॉन में, बढ़ाना 1 है तो 1 लिख दो यहाँ पर। कितना करना है, परसेंट में करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, इसको चेंज कर लो, इसको डिवाइड कर लो। 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9, अब 1/9। तो 11 सही 1/9% इसका आंसर आ गया थर्ड वाले का। और स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। एक वस्तु की कीमत 10%, चौथा क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। तो 10% घटाई गई है तो हम क्या करेंगे, 10% जो घटाई गई है उसको करेंगे फ्रैक्शन में चेंज। कितना होता है, 1/10 होता है। 1/10 कितनी का घटाई गई है, 10%। जो हमेशा ध्यान रखो मेरे भाइयों कि मतलब जो अपॉन में जो वैल्यू होती है, बटे में जो वैल्यू होगी वो ओरिजिनल वैल्यू होगी। जो ऊपर जो है बोला गया वही होगी। 10% घटाई गई है मतलब 1 घटाया गया है, यानी कि 10 से क्या किया गया है, 10 से हमारी वैल्यू 1 घटाकर 9 की गई है। ठीक है, 9 की गई है। तो इसमें क्या करना है, इसे बोला गया है इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत कितनी वृद्धि की जाएगी। मूल कीमत, तो मूल तो कितनी थी हमारी 10। अब यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसका जो रेशो होता है उल्टा कर देते हैं। तो 9 से 10। अब क्या करेंगे, हम हमारी वैल्यू अब मान लेंगे इसको, जो हमारी क्या है न्यू वैल्यू है। मूल वैल्यू कितनी थी हमारी 10, ये मान लेंगे हम न्यू वैल्यू, ये हमारी क्या है मूल वैल्यू है। हमें 10 करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर से हमें एक बढ़ाना पड़ेगा। अब इस टाइम है कितना 9 है, तो 9 से कितना करना है हमें 10 करना है। उसके लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए। और बनाना है परसेंट में, कितना बढ़ाना पड़ेगा। अब से चेंज कर लो फ्रैक्शन में, इस पर डिवाइड कर लो। 9 एकम 9, 1 सही 11 सही 1/9% इसकी आंसर होगा हमारा। ठीक, हमारा 5वां क्वेश्चन है इसका, एस.टी. यादव का परसेंटेज का। किसी वस्तु में टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा है। जैसे 10% कम किया गया है तो हम 10% कर लेंगे फ्रैक्शन में चेंज, 1/10। तो यहाँ से कम किया गया है तो -1 माइनस किया गया है। हमारी ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो पहले कितना था 10, 1 घटा गया है तो कितना हो गया हमारा 9। तो इसको ले लो रेशियो में। अब रेशियो कर दो उलट, रेशियो को उलट दो, कितना हो गया यहाँ पर ये। अब इसमें बोला गया है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। तो
रेशियो उलट दो। यहाँ पर से देखो 9 हमारा कितना, देखो पहले कितना 10, 9 कर दिया गया। अब हमें क्या करना है, 9 से फिर 10 करना है। तो यहाँ पर क्या कर चाहिए, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा 10%। अब 10 के लिए 1 बढ़ाना पड़ेगा। अब कितना 1 प्लस करना है, किससे बढ़ाना है, 9 से बढ़ाना है। तो 9 से बढ़ाया है तो गुणा में करेंगे यहाँ पर 10। जब इसको डिवाइड करेंगे 11 सही 1/9%। ये हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर आ गया। छठा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, यदि ए की आय बी से 40% कम है। छठा क्वेश्चन पूछा गया है, छठा क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो ए और लिख लो यहाँ पर बी। ए की आय बी से 40% कम है, बी से कम है। तो अगर यदि बी है हमारा 100% है तो ए कितना होगा, 60 होगा, 40% कम है। इसका रेशो ले लो तो 2 3 2 5 10, 3 और 5 आ गया। अब बोला गया है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से तो कितनी अधिक है, 2 अधिक है। किससे बोला गया है, जिससे तुलना की जाएगी वैल्यू नीचे लाओ 3 से। तो गुणा करेंगे यहाँ 100। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, इसको डिवाइड करो 200 हो गई, 200 बटे में 3 और इसको डिवाइड कर लो 3 × 18, 3 × 18 और बचा कितना 2/3। 4 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर